ऑनलाइन पीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का पथ का समीकरण निकालना है। हमने केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का समीकरण तो निकाल दिया। अब हम निकालेंगे केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का पथ का समीकरण निकालेंगे। तो इस टॉपिक की डेरिवेशन में दो नए शब्द आएंगे। जब इसके टॉपिक की जो डेरिवेशन आएगी, इस डेरिवेशन में दो नए शब्द आएंगे। पहला शब्द है सक्रिय निरस्त करना। सक्रिय निरस्त करना जो हम टॉपिक निकाल रहे हैं, जब हम टॉपिक की जो डेरिवेशन करेंगे तो इस डेरिवेशन में आपके दो नए शब्द आएंगे। पहला शब्द है सक्रिय निरस्त करना और दूसरा शब्द है सक्रिय लगाना। मतलब पहला निरस्त करना का मतलब हटाना। तो निरस्त किस प्रकार से करते हैं सक्रिय? जैसे हमारे पास कोई समीकरण है, इस प्रकार से हमारे पास क्या समीकरण है, डी अपॉन डी टी थीटा बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी थीटा। इस समीकरण में आपको क्या करना है, थीटा को निरस्त करना है। थीटा को निरस्त करना है। थीटा संक्रिया को, थीटा संक्रिया, थीटा संक्रिया को निरस्त करना है। निरस्त करना है। तो थीटा संक्रिया को निरस्त किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से देखना। डी अपॉन डी टी, थीटा को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी, थीटा को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सक्रिया को निरस्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस समीकरण में हम किसको निरस्त किया है, थीटा को निरस्त किया है। किसको निरस्त किया है, थीटा को निरस्त किया है। तो इस समीकरण में हम क्या लगाना चाहते हैं, आर की संक्रिया लगाना चाहते हैं। किसकी संक्रिया लगाना चाहते हैं, आर की संक्रिया लगाने पर, आर की संक्रिया लगाने पर। तो आर की संक्रिया किस प्रकार से लगाते हैं, ध्यान से देखना। डी अपॉन डी टी आर, थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, आर रख देंगे, और एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर प्लस प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आर की सक्रिया लगा सकते हैं। मतलब सक्रिया को किस प्रकार से हटाया जाता है और सक्रिया को किस प्रकार से लगाया जाता है। एक समीकरण और देखते हैं, एक समीकरण हम और देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास समीकरण है, जैसे हमारे पास समीकरण है डी अपॉन डी टी वाई है। क्या डी अपॉन डी टी वाई है, बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर वाई। इस समीकरण में आपको क्या करना है, इस समीकरण में आपको करना है y की सक्रिया को निरस्त करना है। y की सक्रिया को आपको क्या करना है, निरस्त करना है। y की सक्रिया को आपको क्या करना है, निरस्त करना है। तो किस प्रकार से करोगे, d अपॉन डी टी, जहां पर d अपॉन डी टी के साथ y आ रहा है, जहां पर d अपॉन डी टी के साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है, उसको आप क्या कर दोगे, यहां से हटा दोगे। तो d अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर। जहां पर डी अपॉन डी टी है उसके साथ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, उसके साथ वाई आ रहा है, तो वहां से क्या कर देना है, आपको वाई को हटा देना है। तो इस प्रकार से हम संक्रिया को हटा सकते हैं। यदि इस समीकरण में हम क्या करना चाहें, यदि हम इस समीकरण में एक्स की संक्रिया लगाना चाहते हैं, एक्स की
संक्रिया लगाने पर, एक्स की संक्रिया लगाने पर, जहां पर dt है, d अपॉन dt है, उसके साथ आपको क्या लिख देना है, x लिख देना है। जहां पर d अपॉन dt है, उसके साथ आपको क्या लिख देना है, x लिख देना है। इस प्रकार से हम संक्रिया को निरस्त कर सकते हैं और संक्रिया को लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपके दो शब्द नहीं है, पहला शब्द है संक्रिया निरस्त करना और दूसरा शब्द है संक्रिया लगाना। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है गति के केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का पथ का समीकरण निकालना है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का समीकरण, निम्न है। गतिशील कण का समीकरण क्या है, निम्न है। तो ध्यान से देखना, m a r बराबर f r, m a थीटा बराबर 0। नाउ a r का मान कितना है, a r का मान कितना है, d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर r माइनस r d अपॉन dt थीटा का होल स्क्वायर। a r का मान रखने पर, a r का मान हम यहाँ रख रहे हैं, जो a r का मान है वो हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। तो m कोष्टक d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर r माइनस r d अपॉन dt थीटा का होल स्क्वायर बराबर f r। m को क्या कर रहे हैं, अंदर गुना कर रहे हैं, तो m d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर r माइनस r d m को क्या कर रहे हैं, अंदर गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखना, m r d अपॉन dt थीटा का होल स्क्वायर बराबर f r। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। पुनः हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग नियत होता है। कण का जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है, नियत होता है। कण का कोणीय संवेग नियत होता है या निम्न होता है। नियत तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, निम्न होता है। ये हम जानते हैं, निम्न होता है। ये नियत होता है, ये हमने क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। जो नियत होता है उसका मान कितना होता है, L बराबर
एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा थीटा। तो हम इस समीकरण में क्या निकालना चाहते हैं? इस समीकरण में निकालना चाहते हैं, इस समीकरण में निकालना चाहते हैं डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी थीटा का मान निकालना चाहते हैं। इस समीकरण में क्या निकालना चाहते हैं? डी अपॉन डी टी थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो क्या मान आएगा? एल अपॉन एम आर स्क्वायर आएगा। ये मान हम कहाँ रखते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। जो ये मान है वो हम कहाँ रखते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आएंगे? एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस एम एम आर कोष्टक एल अपॉन एम आर स्क्वायर का और स्क्वायर बराबर एफ आर। एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस एम आर एल स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या हो, इसका क्या हो रहा है? एम आर स्क्वायर, इसका क्या है? होल स्क्वायर है। तो ध्यान से देखना, एम स्क्वायर आर की घात 4। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एम आर की घात 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एम आर डॉट एम आर की घात 3, एम आर की घात 3 बराबर एफ आर। यहां से यहां कैंसिल होगा। इसको आप दे देना समीकरण नंबर ए दे देना। इसको आप क्या दे देना? समीकरण नंबर ए दे देना। एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस एल स्क्वायर एम अपॉन एम आर की घात 3 अपॉन एम आर की घात क्या आ रही? 3 आ रही बराबर एफ आर आर। क्या आ रहा है? एफ आर आर। समीकरण नंबर क्या दे देना? 2 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 2 दे देना। समीकरण नंबर ए से ध्यान से देखना। समीकरण ए में हम क्या कर रहे हैं? कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर ए है, उसके बाद तो समीकरण नंबर ए है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं? कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो समीकरण ए से ध्यान से देखना। समीकरण ए से डी अपॉन डी अपॉन डी टी थीटा डी अपॉन डी टी थीटा बराबर एल अपॉन एम आर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं? डी अपॉन थीटा ऊपर नीचे क्या करना? ऊपर नीचे हम क्या करें? डी थीटा से क्या करें? गुणा करें। तो ध्यान से देखना, ऊपर नीचे हम क्या करें? डी थीटा से क्या करें? गुणा करें। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मान तो कितना आएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण क्या बनेगी? ये बनेगी। हम क्या करें? समीकरण नंबर 1 में ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 में क्या करें? डी थीटा अपॉन डी थीटा का क्या करें? गुणा करें। ऊपर नीचे क्या करें? गुणा करें। तो यहां से ध्यान से देखना, इस थीटा को और इस थीटा को हम क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। इस थीटा को और इस थीटा को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आ रही है? हमारे पास क्या समीकरण आ रही है? थीटा। ध्यान से देखना, थीटा को निरस्त करने पर थीटा को निरस्त करने पर थीटा को निरस्त करने पर थीटा को क्या कर रहे हैं? निरस्त कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा। समीकरण नंबर क्या दे देना? बी दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको बी दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई थी? समीकरण
ध्यान से देखना, समीकरण बी का, समीकरण बी में, समीकरण समीकरण बी में आर की संक्रिया, आर की संक्रिया लगाने पर, आर की संक्रिया लगाने पर तो किस प्रकार से लगाते हैं? ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर बराबर एल एल एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा आर। टी के सापेक्ष आकलन करने पर, टी के सापेक्ष आकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या करने पर, टी के सापेक्ष क्या करने पर, आकलन करने पर, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर बराबर डी अपॉन डी टी कोष्टक एल अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा आर। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर आर। इसमें क्या कांस्टेंट है? कोणीय समय क्या कांस्टेंट है, ये आप सभी को पता है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का जो कोणीय समय है वो क्या होता है? नियत होता है। और कण का जो द्रव्यमान होता है ये भी क्या होता है? नियत होता है। तो डी ये क्या हो जाएंगे? अवकल से बाहर आ जाएंगे, डेरिवेटिव से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या रहेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा आर। अब समीकरण नंबर 20 से, समीकरण नंबर 20 से बाहर रखने पर, समीकरण 20 से ध्यान से देखना, समीकरण 20 से, समीकरण 20 से, तो समीकरण नंबर जो बी है उसको ध्यान से देखना, तो समीकरण नंबर बी है उसको आप ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 20 से डी अपॉन डी टी का मान रखने पर, मान रखने पर, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर क्या है? आर आर। एन एन ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी का मान क्या? डी अपॉन डी टी का मान है एल एल अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा कोसेक आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा आर आर। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर, एल एल का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा कोसेक 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा आर आर। समीकरण नंबर क्या दे देना? सी दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गया? सी आ गया। समीकरण क्या आ गया? सी आ गया।
समीकरण नंबर सी में एक टर्म आ रही है, इसको ध्यान से देखना। समीकरण नंबर सी में एक टर्म आएगी, उसको आपको ध्यान से देखना है। समीकरण नंबर सी में एक टर्म आएगी, अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। ये टर्म है, ये टर्म। मैं आपसे एक आउटलाइन पूछूं आपसे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एक आउटलाइन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना। डी अपॉन डी टी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा कोष्टक 1 अपॉन आर। इसका आपको क्या करना है, आउटलाइन करना है। तो आर को हम किस प्रकार, 1 अपॉन आर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डी अपॉन डी थीटा आर की घात -1 लिख सकते हैं। तो पहले क्या आएगी, पावर आगे आएगी, फिर पावर से क्या होगा, 1 माइनस होगा, फिर आर के साथ क्या होगा, आउटलाइन होगा, इस प्रकार से। तो डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर का क्या हो रहा है, आउटलाइन हो रहा है। क्या मान आ रहा है, माइनस आर की घात -2 डी अपॉन डी थीटा आर आ रहा है। तो डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर का स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा आर। दोनों तरफ माइनस से गुणा करने, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। तो क्या समीकरण बनेगी, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर रहे हैं, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर रहे हैं। तो माइनस डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा आर। समीकरण नंबर क्या दे देना, दे देना, ध्यान से देखना। तो समीकरण जो डी का मान है, ये हम कहाँ पुट करते हैं, इसका मान, जो ये मान आ रहा है, ध्यान से देखना। 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा आर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी थीटा कोष्टक 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी थीटा कोष्टक 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। तो समीकरण डी का मान, समीकरण डी का मान समीकरण सी में रखने पर, समीकरण डी का मान कहाँ रखते, समीकरण सी में रखते। तो क्या समीकरण बनेगी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर बराबर एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा कोष्टक माइनस डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर। समीकरण क्या दे देना, ई दे देना। समीकरण ई का मान, समीकरण ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण ई का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण ई का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर ई का मान, समीकरण नंबर 2 कहाँ है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी
डी टी स्क्वायर आर का मान क्या रख दें एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा कोष्टक माइनस डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर रख सकते हैं। क्या मान समीकरण 2 में रखने का माइनस को क्या लेके जा रहे हैं आगे लेके जा रहे हैं माइनस को क्या लिया आगे लिया एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा कोष्टक डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर क्या आ रहा है यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का आ रहा है और एल स्क्वायर एम आर की धात्री बराबर एफ आ रहा है क्या आ रहा है एफ आ रहा है। ध्यान से सुनना ध्यान से देखना अब क्रम को ध्यान से देखना एम का साथ क्या हो रहा है गुना हो रहा है समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना साथ में क्या हो रहा है एम से गुना हो रहा है कैंसिल होगा यहाँ पर एक एम से एक एम क्या होगा कैंसिल होगा तो माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा कोष्टक डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर बराबर एफ आर बराबर एफ आर। तो क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखना दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है एल स्क्वायर दोनों में माइनस है दोनों टर्म में क्या है माइनस कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है तो दोनों में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है और क्या आ रहा है एल स्क्वायर आ रहा है अपॉन में क्या आ रहा है एम स्क्वायर और एम स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है कोष्टक इधर क्या बच रहा है डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस इधर क्या बच रहा है 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर को हम किससे लिखते हैं यू से लिखते हैं 1 अपॉन आर को हम किससे लिखते हैं यू से लिखते हैं 1 अपॉन आर को हम किससे लिखते हैं यू से लिखते हैं तो माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या आ रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे यू स्क्वायर लिखेंगे क्या लिखेंगे यू स्क्वायर लिखेंगे तो यू स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर यू यहाँ पर प्लस है यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर प्लस आएगा प्लस क्यों आएगा क्योंकि हमने क्या लिया है माइनस कॉमन बाहर लिया दोनों टर्म से क्या कॉमन लिया है माइनस कॉमन बाहर लिया है तो चिन्ह किसका बचेगा प्लस का बचेगा तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा एफ आर जो ये समीकरण है किसको व्यक्त करती है समीकरण नंबर 3 समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है तो समीकरण 3 व्यक्त करती है केंद्रीय समीकरण 3 समीकरण 3 केंद्रीय बल के अंतर्गत केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के पथ के समीकरण को व्यक्त